श्री कृष्ण और महाभारत का प्रारंभिक दृश्य। जब महाभारत के युद्ध की शुरुआत होने वाली थी, तब कौरव और पांडव दोनों ही श्री कृष्ण के पास उनकी सहायता मांगने पहुँचे। श्री कृष्ण के पास एक ओर उनकी सेना थी और दूसरी ओर स्वयं वे थे जो युद्ध में हथियार नहीं उठाने का संकल्प ले चुके थे। पहले दुर्योधन श्री कृष्ण के पास पहुंचा और उनके सिरहाने बैठ गया, जबकि अर्जुन उनके चरणों के पास बैठा। जब श्री कृष्ण ने अपनी आंखें खोली तो सबसे पहले उन्होंने अर्जुन को देखा, क्योंकि वह उनके चरणों के पास था। श्री कृष्ण ने कहा कि मैं एक ओर हूँ जो युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा, और दूसरी ओर मेरी विशाल नारायणी सेना है। दुर्योधन ने तुरंत नारायणी सेना को चुना, जबकि अर्जुन ने श्री कृष्ण को अपना सारथी चुना। यहीं से महाभारत का प्रारंभिक स्वरूप तैयार हो गया था। भीष्म पितामह और श्री कृष्ण। महाभारत युद्ध के आरंभिक दिनों में भीष्म पितामह ने पांडवों पर अत्यधिक भारी प्रहार किया। भीष्म के पराक्रम को देखते हुए पांडव सेना हताश हो गई थी। अर्जुन भी अपने पितामह पर प्रहार करने में हिचकिचा रहे थे। ये देखकर श्री कृष्ण को क्रोध आया और उन्होंने अपने संकल्प को तोड़ने का निर्णय लिया। वे अर्जुन का रथ छोड़कर सीधे भीष्म पितामह की ओर दौड़े और रथ का पहिया उठाकर उन्हें मारने के लिए चल पड़े। भीष्म ने श्री कृष्ण के चरणों में शीश झुका दिया और कहा, हे माधव, आज मैं धन्य हो गया, क्योंकि आप स्वयं मुझे मारने आ रहे हैं। अर्जुन ने दौड़कर श्री कृष्ण को रोका और उनसे प्रार्थना की कि वे अपने संकल्प का पालन करें। श्री कृष्ण ने अर्जुन की बात मानी, लेकिन उनका ये लीला स्वरूप सभी को उनके पराक्रम और भक्तवत्सलता का परिचय दे गया। कृष्ण का अर्जुन को गीता उपदेश देना। महाभारत युद्ध के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक वह है जब अर्जुन युद्ध भूमि में अपने भाइयों, गुरुओं और रिश्तेदारों को देखकर मोह में पड़ जाते हैं। वे सोचते हैं कि अपनों के खिलाफ युद्ध करना अधर्म होगा और वे धनुष नीचे रख देते हैं। तब श्री कृष्ण ने उन्हें भगवद गीता का उपदेश दिया। उन्होंने अर्जुन को कर्मयोग, भक्ति, ज्ञान और धर्म का मर्म समझाया। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, आत्मा अमर है, ये न जन्म लेती है न मरती है, इसे कोई मार नहीं सकता, इसे कोई काट नहीं सकता। इसलिए तू मोह छोड़कर अपने धर्म का पालन कर, कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अवतार लेता हूँ। गीता का यह उपदेश महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने अर्जुन को कर्तव्य पथ पर चलने की प्रेरणा दी। कर्ण और श्री कृष्ण का संवाद। एक बार श्री कृष्ण कर्ण के पास गए और उसे समझाया कि वह पांडवों का भाई है। उन्होंने उसे बताया कि वह कुंती का पुत्र है और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए आग्रह किया कि वह पांडवों का साथ दे। कर्ण ने कहा, हे माधव, मैं जानता हूँ कि आप सत्य कह रहे हैं, लेकिन मैंने दुर्योधन से मित्रता की है। उसने मुझे तब सम्मान दिया जब मुझे समाज ने ठुकरा दिया था। मैं उसे नहीं छोड़ सकता, भले ही ये मेरे जीवन का अंत क्यों न हो। ये सुनकर श्री कृष्ण ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम एक महान योद्धा हो, लेकिन तुम्हारा संघर्ष अधर्म के साथ है, इसलिए तुम युद्ध में विजयी नहीं हो पाओगे। श्री कृष्ण का छल से जयद्रथ का वध कराना। चक्रव्यूह में फंसे अभिमन्यु की मृत्यु से अर्जुन बहुत दुखी थे। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे अगले दिन सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध करेंगे, नहीं तो अग्नि में स्वयं को समर्पित कर देंगे। दुर्योधन ने ये सुना और जयद्रथ को छिपा दिया ताकि अर्जुन उसे न मार सके। जब अर्जुन पूरे दिन जयद्रथ को खोजने में असफल रहे, तब श्री कृष्ण ने अपनी योगमाया से सूर्य को अस्तमित जैसा दिखाया। दुर्योधन ने जयद्रथ को बाहर बुलाया, ये सोचकर कि सूर्यास्त हो गया है। तभी श्री कृष्ण ने सूर्य को पुनः प्रकट कर दिया और अर्जुन को जयद्रथ का वध करने का संकेत दिया। अर्जुन ने जयद्रथ का वध कर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। श्री कृष्ण द्वारा अश्वत्थामा को रोका जाना। महाभारत युद्ध के अंतिम दिनों में अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर पर हमला किया और द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर दिया। जब अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया, तब द्रौपदी ने उसके जीवन की भीख मांगी।
श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि वह अश्वत्थामा को मारकर भी अपना प्रतिशोध पूरा कर सकता है और उसका जीवन भी छोड़ सकता है। अर्जुन ने अश्वत्थामा के मस्तक से उसका मणि छीन लिया, जिससे उसकी शक्तियाँ चली गईं और उसे जीवित छोड़ दिया। श्री कृष्ण का गांधारी के श्राप को स्वीकार करना। युद्ध समाप्त होने के बाद जब श्री कृष्ण गांधारी के पास गए तो गांधारी ने उन्हें श्राप दिया कि जिस प्रकार उनके कुल का नाश हुआ है उसी प्रकार यादव कुल का भी नाश होगा। श्री कृष्ण ने गांधारी के श्राप को स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, हे माता, आपके श्राप से मेरा यादव कुल नष्ट होगा, लेकिन ये भी विधि का विधान है। सब कुछ मेरे नियंत्रण में है, फिर भी ये लीला मेरे ही द्वारा निर्धारित है। कथा का अंत। यादव कुल का नाश और श्री कृष्ण का महाप्रयाण। गांधारी के श्राप के अनुसार यादवों में फूट पड़ गई। एक दिन वे मदिरा के नशे में आपस में लड़ पड़े और एक दूसरे का वध कर दिया। श्री कृष्ण ने अपने भक्त और सारथी दारुक को आदेश दिया कि वह अर्जुन को बुलाए। अंततः श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी एक शिकारी ने उनके चरणों को हिरन समझकर तीर चला दिया, जो उनके पैर में लगा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए शिकारी को क्षमा कर दिया और अपने दिव्य रूप में बैकुंठ धाम चले गए। इस प्रकार श्री कृष्ण की महाभारत की कथा हमें ये संदेश देती है कि धर्म, प्रेम और सत्य के मार्ग पर चलने वाले को ही अंततः विजय प्राप्त होती है।